रूही को पड़ा थप्पड़। घर वालों का फूटा गुस्सा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत और इसको होने वाले बच्चे की जान पराह बनी है। तुमने ऐसा क्या कहा अम्मी से जिसे उसको टेंशन हो गई? बोलो ना। खतरे में अवनी की जान। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर रूही अवनी को अस्पताल लेकर आई है क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ऐसे में सभी लोग घबराए हुए हैं। असल में सभी लोग नाहर की मन्नत मांगने के लिए मंदिर गए थे, लेकिन वहां से तुरंत इन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा जब पता चला कि अवनी की तबीयत बिगड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर सभी लोग रूही पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि उसी की वजह से अवनी की ये हालत हुई है। मम्मी जी, मम्मी दीदी को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गई है, उनकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। ऐसे में रूही सभी घर वालों को ये बताती है कि घर में चोर घुस आए थे, जिस वजह से ये सब कुछ हादसा हुआ है। लेकिन अवनी का पति इससे साफ इनकार कर देता है कि घर में चोर आए ही नहीं थे, और फिर लगता है रूही पर इल्जाम। कुछ नहीं किया है, वो चोर घर में घुस आया था, उसने अपनी दीदी को धक्का दे दिया। आप तो घर पे थे ना अपनी के साथ, फिर आपके रहते चोर कैसे आया? उसने हम अपने पे हमला कैसे कर दिया बताइए? हाँ जीजू, आप तो घर पे ही थे और मैं इतना चिल्ला रही थी, फिर भी आप इतनी लेट से क्यों आए? आप झूठ क्यों बोल रही है रूही जी? मैं तो घर पे ही था, बल्कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वहाँ कहाँ से आए और क्या किया आपने अपनी जी के साथ? ससुर माँ, दादी, मैं घर पे ही था, कोई चोर नहीं आया था घर पे। फिर फूटता है दादी का गुस्सा और वो सभी के सामने रूही पर थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन फिर भी रूही इसी बात पर डटी है कि उसकी कोई गलती नहीं है। इतना ही नहीं, बाकी घर वाले भी रूही पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तभी वहां डॉक्टर आती है जो बताती है कि अवनी और होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। कंडीशन काफी क्रिटिकल है, हमें उनका C-सेक्शन करना होगा और वो भी काफी रिस्की होने वाला है क्योंकि माँ और बेबी दोनों ही काफी स्ट्रेस में। दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। दादी, सच में वो चोर आया था, उसी ने अपनी दीदी को धक्का दिया। प्लीज तुम मेरी बेटी से दूर रहो, समझो। अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें घर के अंदर आने की जरूरत क्या थी। देखो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हुई है, उसके होने वाले बच्चे की जान बराबर नहीं हुई। तुमने ऐसा क्या कहा अम्मी से जिसे उसको टेंशन हो गई? बोलो ना। मम्मी जी, मैं तो बस क्या रूही, मैं तो बस क्या? ऐसी कौन सी बात करनी थी तुम्हें अम्मी से जो अकेला पाकर तुम उसके पास चली गई? तो तुम्हारा बच्चा हो नहीं सकता और मेरी बेटी के होने वाले बच्चे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हो। मम्मी जी, आप ऐसी कड़वी बातें कर कैसे सकती है रूही से? चुप। मेरी बड़ी बात ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी पर कोई आज भी आए। सीन अभी ऐसा है कि हम सब घर से बाहर गए थे क्योंकि नाहर जैसे कि जेल में है, तो जो मेरी सासू माँ है उन्होंने नाहर के लिए मन्नत मांगी थी, तो हम पूरी फैमिली गए थे मंदिर। और फिर हमें पता चलता है कि अवनी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ जाकर पता चलता है कि बहुत ही सीरियस है, C-सेक्शन करना पड़ेगा और ब्लेम रूही पे आ रहा है। और मैं नाराज़ हूँ कि रूही को क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे डर है कहीं ना कहीं बिट्टू का जो सच है वो अवनी को शायद रूही बता दी होगी, इसके वजह से कुछ हुआ होगा। तो मेरा रूही का थोड़ा टशन हो जाता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना, वैसे ही है। जेन्युइनली नहीं पता स्क्रिप्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं पता, बट फ़िलहाल तो हम सब रूही को ही ब्लेम करेंगे और हो सकता है इसी बीच कुछ सच्चाई आ जाए सामने या फिर रूही फंस जाए, कुछ भी हो सकता है। भाई फिलहाल तो रूही पर ही इल्जाम लग रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसे रूही खुद को बेगुनाह साबित करती है। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तब
बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।